जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट अगस्त 2022 तुला लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है, जो कि एक वायु तत्व लगन है, चर लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं चर लगन होने के परिणाम स्वरूप थोड़ा गतिशीलता पाई जाती है और साथ ही अपने व्यवहार को बदल लेते हैं। समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार वे एक ही बात पर अड़े नहीं रहते, बदल जाते हैं समय और परिस्थिति के आधार पर। साथ ही वायु तत्व लगन व्यक्ति के अंदर डिजायर भी काफी अधिक क्रिएट करता है और व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है। इस लगन के जातक अथवा जातिका शुक्र से प्रभावित होते हैं, बैलेंसिंग नेचर वाले होते हैं, मतलब भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को बैलेंस करना या जीवन के कई सारे क्षेत्रों में अपने जीवन के कई सारे पहलुओं को बैलेंस करने में तराजू के समान ये लगे रहते हैं। और अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तब ये काफी कष्ट में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। अदरवाइज ये खुश रहते हैं, हर एक परिस्थिति के अंतर्गत ये खुश रहने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं क्योंकि शुक्र से प्रभावित होते हैं। शुक्र के प्रभाव के कारण लग्जरी, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट काफी अधिक पाया जाता है। खासकर रिलेशनशिप बनाने का गुण काफी अधिक इन व्यक्तियों के अंतर्गत पाया जाता है। अब देखिए, अगस्त माह के अंतर्गत सबसे पहले हम पहले एक बात बता देते हैं कि इससे पहले अभी क्या चल रहा था। अगस्त से पहले की अगर हम बात करें जुलाई माह के अंतर्गत, तो वहां पर लगन पर काफी प्रभाव था। राहु केतु एक्सिस में थे, मंगल का भी प्रभाव था, साथ ही 12 जुलाई के बाद से शनि की भी दृष्टि लगन पर आ गई थी। कुल मिलाकर आपकी दिमाग के अंतर्गत काफ़ी नेगेटिविटी कह सकते हैं, पाप प्रभाव के कारण काफ़ी परेशानी, काफ़ी कष्ट की स्थिति में आप आ गए थे, या कहीं ना कहीं आपने एक जो पॉजिटिविटी थी वो आपके अंदर से कहीं जाती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसी अवस्था के अंतर्गत थे जिसके कारण काफ़ी पाप प्रभाव आपकी बुद्धि पर बढ़ चुका था, जिसके कारण आप काफ़ी परेशान थे, कन्फ्यूज थे, क्योंकि केतु का प्रभाव भी लगन पर बना हुआ था। कन्फ्यूजन तो क्रिएट करता ही है, तो ऐसी अवस्था के अंतर्गत आप आ गए थे। लेकिन 29 जुलाई से जैसा कि गुरु वक्री हुए हैं, तो हम अगस्त माह के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति यही है कि गुरु के वक्री होने से आपके लगन पर गुरु की वक्री अवस्था के कारण नवी दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण एक शुभ प्रभाव बढ़ जाएगा। साथ ही 10 अगस्त के बाद जो ये मंगल यहाँ पर परेशानी ज़्यादा कर रहे थे, तो 10 अगस्त के बाद ये मंगल भी सप्तम से निकलकर अष्टम में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं लगन से जो सीधी दृष्टि राहु मंगल के प्रभाव से बन रहा था योग, ये जो काफ़ी परेशानी आपको देकर गया है, इससे भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बात करते हैं सबसे पहले लग्नेश से। तो देखिए, लग्नेश शुक्र की अवस्था 7 अगस्त तक मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो लग्नेश शुक्र 7 अगस्त तक मिथुन राशि में अर्थात नवम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन फोकस जो जा रहा है वो धर्म की ओर जा रहा है, अपने रिलीजन की ओर जा रहा है, रिलीजियस एक्टिविटी की ओर जा रहा है, पिता की ओर जा रहा है। मतलब आप ये सोच रहे हैं, आपका ध्यान है कि धार्मिक क्रियाकलापों का, धार्मिक कर्मकांडों का उस ओर कह सकते हैं, कोई विदेश यात्रा भी कह सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर कह सकते हैं कि आकस्मिक यहाँ पर मतलब जो हायर एजुकेशन होती है उससे मतलब वहाँ पर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा और वहाँ पर आपको फ़ायदा लगेगा, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा, उस ओर आपका ध्यान जाएगा। साथ ही भाग्येश लग्नेश भाग्य भाव में भाग्य की वृद्धि करने वाला, भाग्य का साथ मिलने वाला रहता है। तो ये 7 अगस्त तक टाइम अच्छी स्थिति का है। उसके बाद देखिए, शुक्र का प्रभाव रहेगा नवम के अंतर्गत। थोड़ा सा अगर आप कोई भी धार्मिक कार्य इत्यादि कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, मतलब उसमें थोड़ा मतलब वहाँ पे जो नियम कायदे हैं उसको ना मानकर अपने हिसाब से नियम कायदे बनाकर उसको जैसे आपको सुटेबल, अच्छा लगे, आनंद लगे, क्योंकि शुक्र का प्रभाव रहता है कि आप कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों से आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इस से पहले अवस्था अच्छी ना हो, लगन पर इतना पाप प्रभाव के कारण आप एक कष्ट में स्थिति के अंतर्गत हो, जिसके कारण आप अपने को खुश करने के लिए या आनंदित महसूस कराने के लिए आप धर्म का सहारा ले रहे हो, ऐसा प्रभाव यहाँ पर कहा जाएगा 7 अगस्त तक। साथ ही शुक्र की 7वीं सीधी दृष्टि अगर हम बात करें तो ये तृतीय भाव पर है, तो जिसके कारण व्यक्ति अपने मतलब यही है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा वगैरह ले लेता है, लाभ ले लेता है, या फिर हॉबीज़ जो होती है, जो वे बिना पैसे कमाने की इच्छा से बिना आजीविका किसी धन कमाने की इच्छा के बिना या आजीविका के बिना, तो वो एक एन्जॉयमेंट के लिए, अपने पैशन के लिए करता है, तो उस तरीके के काम से विशेष तौर पर लाभ की स्थिति को यहाँ पर दर्शाता है। इसके बाद देखिए, शुक्र का प्रभाव कर्क राशि में 7 अगस्त से 31 अगस्त तक शुक्र कर्क राशि के अंतर्गत, जल तत्व राशि में शुक्र का प्रभाव अच्छा माना जाता है, खासतौर पर जब 17 अगस्त से सूर्य भी यहाँ से निकल जाएंगे, सूर्य सिंह राशि के अंदर चले जाएंगे, तभी शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला रहेगा। मतलब वैसे तो 7 अगस्त से, लेकिन 17 से काफ़ी अच्छे रिजल्ट ये देगा।
आपका ध्यान अपने कार्यक्षेत्र की ओर रहेगा, वहाँ पे आप प्रगति उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। आपका मान सम्मान पुनः लौट कर आएगा, ऐसा भी कहा जा सकता है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट, इन सब में आपकी वृद्धि भी होती हुई दिखाई देगी। साथ ही शुक्र के प्रभाव के कारण आपको किसी स्त्री पक्ष से विशेष तौर पर लाभ, आपको कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सपोर्ट आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो शनि की नेगेटिविटी को भी, वैसे तो शनि स्वग्रही अवस्था में है, मकर के अंतर्गत स्वग्रही है, ऐसा कोई यहाँ पर वो प्रभाव नहीं है। तो शुक्र की दृष्टि यहाँ पर कोई वाहन सुख भी दिला सकती है, किसी तरीके का वाहन सुख प्राप्ति होने की भी यहाँ पर संभावना पता लगती है। साथ ही आप कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे और हो सकता है कि कार्यक्षेत्र के अंतर्गत साज सज्जा से संबंधित, कुछ सुंदरता से संबंधित या फिर वहाँ पे मतलब इस तरीके का कार्य आप करवा सकते हैं, वो स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव को जान लेते हैं। सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि के अंतर्गत और उसका सिंह राशि में रहेंगे। तो 17 अगस्त तक की अगर देखा जाए तो सूर्य का कर्क राशि में दशम में दिग्बली हो जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सूर्य का प्रभाव भी आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाला रहेगा। आपका वहाँ पे एक तरीके से रुतबा आपका बढ़ेगा। हो सकता है कि आपके पिछले समय के अंतर्गत कुछ परेशानी, कुछ कष्ट में रहे हो, तो वहाँ पर फिर भी थोड़ा आराम रहने की मिलने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है, ये प्रभाव रहेगा। साथ ही सूर्य का प्रभाव, सूर्य की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर रहेगी। थोड़ा सा माता की सेहत में खराबी आ सकती है, वहाँ पे परेशानी बन सकती है और कहीं ना कहीं कर्म तो आपको करने पड़ेंगे अपने मान सम्मान को बनाने के। ऐसा नहीं कि अपने आप बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि का जो प्रभाव, शनि और सूर्य का भी दृष्टि संबंध रहेगा, साथ ही शनि की भी दृष्टि लगन पर है। आप अपनी और केतु का भी प्रभाव लगन पर चल रहा है। सामाजिक छवि को सुधारने का प्रयास ज़्यादा निरंतर करना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी सामाजिक छवि सुधरेगी, ऐसा कहा जाएगा। कार्य क्षेत्र में सूर्य के प्रभाव के कारण यहाँ पर ऊर्जावान महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं आय का कुछ भाग अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत लगाते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण फिर आगे चलकर वो आपको तरक्की आपको मिलेगी, ऐसा प्रभाव कहा जाएगा। साथ ही सूर्य के प्रभाव के कारण सरकारी क्षेत्र से आपको 17 अगस्त के बाद विशेष तौर पर लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सूर्य सिंह राशि के अंतर्गत एकादश भाव में रहेगा। यहाँ पर मित्रों वगैरह या फिर चाचा, बड़े भाई बहन, इनके स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी और इनसे बात कर कर, इनसे मतलब आपकी उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा कहा जा सकता है। सूर्य की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, जिसके कारण ज्ञान में तो वृद्धि रहेगी, ज्ञान का रास्ता आगे का प्रशस्त हो जाएगा, आगे खुल जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन संतान को, गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर सावधान में रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पंचमेश भी अपने से 12वें जा रहे हैं, सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है। थोड़ा सा यहाँ पर संतान को लेकर जो गर्भवती महिला है उनको सावधान रहना पड़ेगा। साथ ही सूर्य की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपका विजन क्लियर हो जाएगा पंचम को लेकर। हो सकता है कि आप अपनी संतान को लेकर कुछ एक मार्ग पर बना रहे, मतलब एक आगे का रास्ता तैयार कर रहे हो कि इस रास्ते से, इस तरीके से आपको आगे चलना है, आगे बढ़ना है, तो उस तरीके का विजन आपका क्लियर होगा, आप उनको एक उसी मार्ग पर ले जा सकेंगे, आसानी से ले जा सकेंगे। तो वो प्रभाव भी सूर्य का प्रभाव यहाँ पर बताता है। इसके बाद लाभ में विशेष तौर पर वृद्धि और सरकारी क्षेत्र वगैरह से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है 17 अगस्त के बाद, स्थिति ठीक है। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को, जैसा कि हम जान रहे हैं 10 अगस्त तक मंगल मेष राशि के अंतर्गत है। आपने पिछले महीने के जुलाई माह में आपने देखा भी होगा, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव का स्वामी था, मतलब आपके धन संचय का स्वामी। जो संचित धन है उसको उसकी जो लॉर्डशिप है, मतलब यहाँ पर मंगल की है आपके लिए, तो मतलब धन संचय करने वाला स्वामी मंगल था, उसका राहु के साथ और अपने से भी ये छठा जाकर 6-8 के संबंध के साथ राहु के साथ था, मतलब वहाँ पर आपके साथ धोखा हुआ होगा। या 10 अगस्त तक का भी समय और है मंगल का। वैसे तो अब क्या है, अब गुरु मीन राशि के अंतर्गत तो हैं, गुरु की दृष्टि पहले भी थी, अब गुरु वक्री हो गए, चेष्टा बली भी हो गए हैं, गुरु बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी दशा अंतर्दशा खराब है, ग्रह गोचर स्थिति को लगाकर वहाँ पर इस तरीके की स्थितियां बनने का पूर्ण रूप से यहाँ पे योग है। और खास तौर पे 10 अगस्त तक अभी और सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि अपने घर को देख बचाव करने का भी प्रयास करेंगे उस संचित धन को या कुटुंब जन को, क्योंकि कुटुंब जन भी धोखा चीटिंग आपके साथ हो सकती है, वहाँ पर भी परिवार के अंतर्गत भी कह सकते हैं, और कुछ गलत बोलने से भी कह सकते हैं कि वाणी के द्वारा कुछ अचानक से गलत निकल गया, गलत बोल दिया, जिसके कारण परेशानी बन रही है। लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप और गुरु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप बचाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, उस संचित धन को सेव करने का प्रयास करेंगे। खासतौर पर इसके बाद जब मंगल राहु का कॉम्बिनेशन ये धोखा चीटिंग करा देता है उस भाव से संबंधित, साथ ही सप्तम के साथ है, क्योंकि मंगल यहाँ पर सप्तमेश भी है, तो हो सकता है व्यापार के अंतर्गत किसी तरीके का आपको धोखा हो जाए, कोई चीटिंग हो जाए, किसी ने गलत कुछ कह दिया, गलत करवा दिया आपके साथ, तो उस तरीके की स्थिति आपके साथ हो सकती है। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो बना हुआ है वो व्यापारिक क्षेत्र में भी, साथ साथ जीवन साथी भी कुछ गलत, जीवन साथी को आपका पता चलता है बाद में कि जीवन साथी के कारण कुछ गलत हुआ है मेरे साथ, तो मतलब वहाँ पर भी मतलब जीवन साथी रिलेशनशिप के अंतर्गत धोखा होने की संभावनाएं यहाँ पर पता लगती हैं। इसके बाद सप्तमेश और
द्वितीयेश मंगल का जो गोचर रहेगा वो अष्टम में आ जाएगा। इससे पहले दृष्टि की बात कर लेते हैं। मंगल की सीधी दृष्टि पड़ रही थी, लगन पर केतु भी थे, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंतर्गत एंजाइटी मतलब एक तरीके से ये दे रहे थे, और जल्दबाजी भी कह सकते हैं, आवेश में आ जाना, जल्दी मतलब गुस्सा ज़्यादा आना, इस तरीके की और बड़ी परेशानी, बड़ा कष्ट मंगल यहाँ पर आपको दे रहे थे। इस तरीके की स्थिति में 10 अगस्त तक ये स्थिति दिखती है, क्योंकि अब तो लेकिन ये है कि आपका 10 अगस्त तक स्थिति है, लेकिन गुरु का वक्र होने के परिणाम स्वरूप लगन पर दृष्टि आने से आपको काफ़ी हद तक ये अब आराम भी रहेगा इसमें, लेकिन 10 अगस्त तक अभी ये प्रभाव दिखता है। इसके साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि भी अगर करें तो वो कार्यक्षेत्र पर पड़े, कार्यक्षेत्र में ऊर्जा का अधिक उपयोग करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, वहाँ पर उसके सुख को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मंगल को राहु ने यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से नियंत्रित कर रखा है, जिसके कारण आप अपनी ऊर्जा का गलत कार्यों में, गलत जगहों पर उपयोग आपका होगा या व्यय होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए मंगल का वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर होगा, तो मंगल अभी अष्टम में चले जाएंगे, तो जीवन साथी के भाव से द्वितीय भाव, जीवन साथी की वाणी को थोड़ा सा कड़वा कह सकते हैं, गलत और चिल्ला चिल्लाकर बात करना, इस तरीके की स्थिति में जीवन साथी आ सकता है, ये परिस्थिति बन सकती है। सप्तम में राहु है और सप्तमेश का अष्टम में जाना, ये जीवन साथी को कि हेल्थ को भी हेल्थ वाइज परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य हानि हो सकती है, या जीवन साथी आपसे कुछ छुपकर कुछ गलत कर सकता है, वो संभावना को भी बताता है। कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर रिलेशनशिप को भी लेकर सावधान रहने की, और बिजनेस पार्टनर को लेकर भी सावधान रहने की परम आवश्यकता यहाँ पर रहेगी, ये प्रभाव पता लगता है। साथ ही मंगल और गुरु का जो प्रभाव आप अपने घर को देखेंगे, और मंगल राहु से भी निकल चुके हैं 10 अगस्त के बाद, तो अब धन को संचित कराने का प्रयास करेंगे, धन संचय, कुटुंबजन के अंतर्गत उन सब का प्रयास करेंगे। थोड़ा कुटुंबजन का आप पर दबाव रहेगा, आपको उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा वे आप पर गुस्सा भी कर सकते हैं, ऐसा आपके परिवार के लोग कर सकते हैं, ये संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि आय पर, अब आप अपने 10 अगस्त के बाद आपका प्रयास रहेगा किसी भी तरीके से आय को बढ़ाया जाए और आय वृद्धि की जाए, और आय वृद्धि के लिए आप पूर्ण रूप से प्रयत्नशील भी रहेंगे, क्योंकि लग्नेश भी दशम के अंतर्गत रहेंगे, तो कहीं ना कहीं काम करोगे और वहाँ पर फिर आप अधिक से अधिक आय अर्जित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि, ये भी आपके लिए बता ही चुके हैं। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा तृतीय भाव पर, जो छोटे भाई बहनों के लिए ये अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं उनसे संबंध खत्म होते हुए, खराब होते हुए ये नज़र आ सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। साथ ही मंगल के 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपके आस पड़ोस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, ये भी संभावना दिखती है। तो ये और कहीं ना कहीं पराक्रमी तो बना देगा आपको कि पराक्रम करके आप कहीं बाहर निकलना सोचोगे, ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध के प्रभाव को जाने, तो बुध का प्रभाव जैसा कि हम देखें कि सिंह राशि के अंतर्गत बुध यहाँ पर भाग्येश भी हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि 12वें घर में आती है, और सबसे पहले 21 अगस्त तक सिंह राशि के अंतर्गत रहेंगे, आयेश और आयेश के साथ मतलब सूर्य के साथ रहेंगे। तो ये प्रभाव रहेगा, कहीं ना कहीं बाहर से इनकम को बनाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है फॉरेन से भी बनाए या जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं बाहर से आप अपनी आय को अर्जित करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो स्थिति यहाँ पर पता लग रही है। साथ ही बुध का प्रभाव यहाँ पर आपको मित्रों वगैरह से साथ सपोर्ट मिल सकता है, किसी दोस्त से आपको फायदा मिल सकता है। बुध की दृष्टि पंचम भाव पर भी रहेगी, कहीं ना कहीं आपका सीखने का भाव रहेगा, कुछ नया सीखने का आपका भाव यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। संतान से कुछ नया सीखने हो सकता है, संतान ने जीवन के अंतर्गत कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे कहीं ना कहीं आप कुछ नया सीख रहे हैं, नया प्रयासरत रहे हैं, तो वो स्थिति भी आपके साथ यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही बुध के प्रभाव के कारण भाग्येश बनकर गए, तो आय वृद्धि के लिए भाग्य का साथ कह सकते हैं मिलेगा आपके, और ये स्थिति आपको यहाँ पर मिल सकती है बुध के प्रभाव में 21 अगस्त तक। इसके बाद बुध का प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत जा रहा है, उच्च राशि के अंतर्गत मूल त्रिकोण राशि में बुध का 12वें घर में बोलने का काम बहुत अधिक रहेगा, ऐसा भी कहा जाएगा, और कमीशन से रिलेटेड चीज़ों में लाभ होगा, लेकिन विदेशों से लाभ होने की संभावना, विदेश से जन्म स्थान से दूर जाकर लाभ होगा, यात्राएं अधिक होंगी। ये प्रभाव 21 अगस्त के बाद बुध का प्रभाव ये पता लगता है कि ऐसी अवस्थाएं यहाँ पर बनती है कि बाहर जाकर वहाँ पर काफ़ी अधिक कम्युनिकेट कर कर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, और बोलने का काम बहुत अधिक हो रहा है। कमीशन से रिलेटेड चीज़ों में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में वहाँ पर आपको फ़ायदा होने की ज़्यादा संभावनाएं दिखाई देगी। साथ ही बुध के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, और शनि का भी वक्री अवस्था के अंतर्गत 12वें घर से प्रभाव, ये स्थान परिवर्तन के भी योग यहाँ पर बताएगा। कहीं ना कहीं इस मतलब यहाँ पर स्थान परिवर्तन होने के भी योग आपको दिखाई देंगे, वो स्थिति भी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर शनि और गुरु, अब शनि का भी प्रभाव आपके दशम पर है, गुरु का भी प्रभाव है, काम में भी कुछ बदलाव आ सकता है, वो बदलाव हो सकता है आपकी माता के कारण हो या आपके मातृभूमि के कारण हो, कहीं ना कहीं इस सब के कारण भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये आपका बदलाव की ओर आपको ले जा सकता है। कार्य क्षेत्र के अंतर्गत एक बदलाव होने की भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है कि काम में कुछ बदलाव आ जाए, क्योंकि शनि और गुरु की दृष्टि, और ये बदलाव अच्छा ही रहेगा, आगे चलकर आपको
फायदा देने वाला रहेगा। इस प्रकार से आप इसको समझिएगा, तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद देखिए गुरु का प्रभाव को देखें तो गुरु यहाँ पर प्राक्रमेश भी है, षष्ठेश भी है, षष्ठम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो ये थोड़ा पेट से संबंधित तो परेशानी दे देते हैं, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो लीवर वगैरह बढ़ सकता है, कुछ फैल सकता है, उस तरीके की स्थिति हो सकती है, तो वहाँ पर तो आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए गुरु का प्रभाव गुरु की दृष्टि में अमृत रहता है, तो गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ेगी, तो काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए अच्छा रहेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, तो किसी भी तरीके के हो सकता है हॉस्पिटल, जेल इत्यादि, या फिर कहीं भी विदेश वगैरह जा रहे हैं, वहाँ पर अच्छी अवस्था रहेगी, फायदा रहेगा, लाभ रहेगा मतलब। और जो अगर नेगेटिव जो चीज़ें बोली हैं वहाँ से बचाव, हॉस्पिटल, जेल से इत्यादि से बचाव की स्थिति बताएंगे। और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके आय भाव, धन भाव पर रहेगी, धन संचय कराने वाले रहेंगे। और कुटुंब जन से लाभ दिला सकते हैं, उसमें छोटे भाई बहनों का तो देखिए दिक्कत यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन चाचा ताऊ जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ दिला सकते हैं और धन संचय कराने वाले रहेंगे, ये अवस्था अच्छी रहेगी। साथ ही गुरु का वक्री प्रभाव भी आपका, और शनि का वक्री प्रभाव अगर देखा जाए, क्योंकि तीसरी दृष्टि रहेगी, तो संतान के लेकर संघर्ष को बताता है, संतान को लेकर संघर्ष यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही अब एक बात और है कि शनि का प्रभाव, शनि की तीसरी दृष्टि भी 6ठे भाव पर है और गुरु भी वहाँ पर है, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं 6th हाउस से रिलेटेड घटनाएं करा सकता है, रोग की, शत्रु की, और आपके ऋण की, कर्जे की, मुकदमा, केसेस वगैरह, इन सब से संबंधित घटनाएं यहाँ पर आपके घटित हो सकते हैं। निर्भरता ये रहेगी आपके चार्ट में दशा अंतर्दशा क्या चल रही है। अगर दशा अंतर्दशा आपकी 6ठे 8वें 12वें गुरु वगैरह की चल रही है, 6ठे 8वें 12वें की राहु की चल रही है, और राहु का संबंध भी यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं 6ठे 8वें 12वें की अगर चल रही है, तो वहाँ पर इस तरीके की नेगेटिव घटनाएं घटित हो सकती है, जो ये प्रभाव यहाँ पर पता लगता है, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर गुरु का वक्री होना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपको लाभ देने वाला, आपको संतोष देने वाला, और आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला रहेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करने वाला रहेगा। उस तरीके से आप देख सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपकी सीधी दृष्टि कार्यक्षेत्र में बदलाव ला सकती है। साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव लगन पर रहेगा। आपको अपनी छवि को बनाने का ज़्यादा प्रयास, अपने सेल्फ के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, खुद के लिए, क्योंकि सेल्फ पर वैसे भी केतु यहाँ पर बैठे हुए लगन पर, बहुत कन्फ्यूज़न है, बड़ी परेशानी है, और इंट्यूशन आ सकता है, पहले से घटनाएं पता लग सके, ये घटना घटित होने वाली है, ऐसा प्रभाव होने वाला है, तो ये स्थिति हो सकती है। साथ ही अपने जीवनसाथी पार्टनर रिलेशनशिप में बचकर रहिएगा, और विवाह करने से अभी तो बचेगा जब तक राहु सप्तम में है, क्योंकि विवाह के अंतर्गत गलत होने की, धोखा होने की, चीटिंग होने की भी संभावनाएं बन जाती है, तो वहाँ पर सावधान रहने की आपको परम आवश्यकता रहेगी। शुभ दिनों की बात करें, 8 से 10 तारीख, 12 से 14, 21 से 24, 24 से 26, 26 से 28, ये दिन आपके लिए शुभ है। एक बात और है कि इस समय के अंतर्गत जो नौकरी जिनके पास नहीं है, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 6ठे भाव पर गुरु का, शनि का, दोनों का आशीर्वाद, मतलब गुरु का आशीर्वाद भी, शनि काल समय भी आ गया है, कृपा भी प्राप्त हो रही है। साथ ही आपके दशम में सूर्य भी है और शुक्र की भी अच्छी स्थिति बन रही है, मिथुन में, फिर कर्क में, तो वो स्थिति अच्छी है, तो कह सकते हैं आपको भाग्य का साथ, और आय में, क्योंकि आयेश की भी, भाग्येश की भी आय भाव में स्थिति अच्छी स्थिति है। मतलब जो व्यक्ति लंबे समय से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, बहुत अच्छा समय, अगर दशा अंतर्दशा सही मिल जाए आपको जन्म कुंडली के अंतर्गत, तो आपको यहाँ पर नौकरी मिलने के अच्छे योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। अशुभ दिन 1 से 3, 14 से 16, 16 से 19, 19 से 21, 24 से 26, 28 से 31, ये दिन अशुभ हैं। इन दिनों में मानसिक तनाव, रोग, रिपो ऋण, झगड़ा, केसेस वगैरह, कोई ऐसे नेगेटिव संबंध आपके जीवन में आ सकते हैं। यात्रा के योग की बात करें, अकस्मात यात्रा, अचानक से यात्रा आपके जीवन में हो सकती है। 14 से 16, 19 से 21 का दिन हो सकता है। अस्पताल का संबंध आ सकता है, व्यय ज़्यादा हो सकता है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है। तो 1 से 3, 28 से 31 का समय हो सकता है। धार्मिक यात्रा हो सकती है 21 से 24 को। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 16 से 19 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 8 से 10 की होगी, हो सकती है, मतलब ये प्रभाव यहाँ पर दिखता है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए, देखिए सबसे पहले तो लगन में केतु चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग ढंग से काम ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ, इस तरीके की जो क्वेश्चन अपने आप से सेल्फ होने लग जाते हैं, तो वो स्थिति है। मंत्र साधना के लिए अच्छा रहता है। साथ ही यहाँ पर एक प्रभाव है, इंट्यूशन के लिए अच्छा रहता है, कहीं ना कहीं वैराग्य विरक्ति के लिए अच्छा रहता है। व्यक्ति को स्वयं से ही असंतोष उत्पन्न हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब क्या हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन व्यक्ति के जीवन में आने लग जाते हैं। 7 बुधवार गणेश जी को 3 के लिए अर्पित करिएगा आप, तो यहाँ से आपको ये केतु की शांति रहेगी, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही शनि का प्रभाव जैसे कि चतुर्थ में अभी आया है, काली चालीसा, माता काली का चालीसा पढ़ोगे तो यहाँ पर शनि मन को संतुष्टि और मन में शांति देने वाले रहेंगे। साथ ही ये स्थिति रहेगी तो माता काली का चालीसा निरंतर, और ये सूर्यास्त के बाद पड़ेगा, अच्छा रहेगा। और माता काली के मंदिर में भी जा सकते हैं, ये देखिएगा। साथ ही अभी मंगल जब तक अष्टम भाव के अंतर्गत रहेंगे तो हनुमान अष्टक पढ़ने से आपको लाभ रहेगा।
तो ये टाइम पीरियड मंगल का 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक है। तो हनुमान अष्टक पढ़ोगे तो आपके लिए विशेष तौर पे फायदा रहने वाला है। सूर्य को जल देते रहिएगा और बुध के अच्छे प्रभाव आपको ग्रहण करने हैं, क्योंकि बुध भाग्येश भी है और द्वादशेश भी है और उच्च का हो रहा है बुध, तो उच्च का बुध क्योंकि फायदा भी दिलाने वाला है आपको। तो यहाँ पर अगर आपको फायदा लेना है, इसका अच्छा लाभ लेना है, आपको भाग्य का साथ आपको लेना है, तो माता ललिता देवी का सहस्त्रनाम स्तोत्र अगर आप पढ़ते हैं, खासतौर पर बुधवार को भी अगर आप पढ़ें और अगर डेली कर सकते हैं बुधवार के बाद, तो आपका लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए फायदा देने वाला रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।